हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर किसी भी परीक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने पूरा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। और टॉपिक रहेगा हमारा भारत में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। ठीक है, इससे ज़्यादातर परीक्षाओं में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। ठीक है, और इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने ये बना रखा है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए हम इसको रिवाइज करते हैं और आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और उसको अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, तो देरी ना करते हुए आते हैं टॉपिक पे और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलो बच्चों, देखो टॉपिक है आपका भारत में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। ठीक है, तो देखो जब से यहाँ मैंने लिख रखा है नगर अवस्थित और ये नदी, यहाँ नगर है, ये नदियां हैं। ठीक है, कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, तो जैसे सबसे पहला है आगरा। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और बच्चा इससे पहले आपको हम बता रखे हैं कि आगरा को सिकंदर लोदी ने बसाया था। कब बसाया था? तो 1504 में बसाया था। ठीक है, और 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक, और आगरा जो है पेठा नगरी कामा ताज नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा कोलकाता। कोलकाता आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है भैया, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत? अगला है अहमदाबाद। किस नदी के किनारे है? तो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, अगला है आपका भैया अजमेर। अजमेर, अजमेर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। ठीक, अजमेर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लूनी नदी। लूनी नदी, ठीक है, और ये जो लूनी नदी है ये भारत की सबसे खारे पानी की नदी है। लूनी नदी कैसी नदी है? भारत की सबसे खारे पानी की नदी है। तो अजमेर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, अगला भैया वाराणसी। वाराणसी या बनारस या काशी आप बोल सकते हैं। तो वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक बच्चा, गंगा नदी के किनारे कौन बसा हुआ? वाराणसी। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो गंगा नदी है ये हिमालय पर्वत से निकलती है। हिमालय पर्वत से निकलती किस ग्लेशियर से? तो वहाँ पे एक ग्लेशियर स्थित है, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, उससे गंगा नदी निकलती है और गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर बहती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। ठीक है, तीसरी बात है कि गंगा नदी जो भारत की है ये सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर समथिंग। ठीक है, और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला है आपका औरंगाबाद। औरंगाबाद आपका किस नदी के किनारे बसा है? काउम नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक है, औरंगाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? काउम नदी के किनारे बसा हुआ है। औरंगाबाद है कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। इसका वर्तमान में नाम हो गया छत्रपति संभाजी महाराज नगर। ठीक है, इसका वर्तमान नाम क्या है? संभाजी महाराज नगर। औरंगाबाद में आपकी 2 बहुत फेमस गुफाएं पूछी जाती हैं, एक अजंता की गुफा और एक एलोरा की गुफा। दोनों गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो औरंगाबाद में स्थित हैं। अगला भैया आपका गुवाहाटी। गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ। किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। और गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? तो गुवाहाटी पड़ता है असम में। ठीक बच्चा, गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? असम में। ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत तिब्बत है, तिब्बत के पास एक मानसरोवर झील स्थित है, उसी के पास से ये निकलती है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। ठीक, और बच्चा एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, यही ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसको बोला जाता है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला है आपका कटक। कटक महानदी के किनारे बसा। ठीक है, कटक कहाँ बसा हुआ है? तो महानदी के किनारे बसा हुआ है। और कटक कहाँ स्थित भैया? तो ओडिशा में स्थित। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। ओके, और जो आप पढ़ते हो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड जो बांध है वो किस पर स्थित है? महानदी पर आपकी स्थित है। ओके, कोई दिक्कत? अगला आपका लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ किस नदी किनारे? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अब लखनऊ जो है ये नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। नवाबों का शहर या नजाकत नफासत का शहर कहा जाता है। ठीक है, लखनऊ को। ठीक, लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे। ठीक, अगला भैया पटना। पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। ठीक है, पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना किसकी राजधानी? बिहार की राजधानी भी है। ठीक है, पटना को बहुत पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था जिसको अजातशत्रु ने बसाया था। ठीक, अगला है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा भैया? तो अलकनंदा नदी के किनारे बसा। ठीक है, बद्रीनाथ कहाँ है? अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला है आपका फिरोजपुर। अगला है
फिरोजपुर, फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसा है? सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पे बसा हुआ है? सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। और बच्चा ये भी ध्यान देना कि जो आपकी सतलज नदी है ये भी वही तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। 3 नदियाँ, एक सिंधु, एक सतलज और एक लेना ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियाँ मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। ठीक है, अब ये जो सतलज है ये सिंधु की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। कितनी सहायक नदियां भारत में? 5। सिंधु की 5 भारत में सहायक नदियां हैं। उनमें से झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 5 नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो सिंधु की सहायक नदियां। ठीक है, ओके बच्चा। अगला है आपका दिल्ली। दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे। दिल्ली भी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, दिल्ली में ही आपका जो है लाल किला स्थित है, दिल्ली में ही आपका कुतुब मीनार स्थित है और दिल्ली में ही अलाई दरवाजा स्थित है जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला भी है हरिद्वार। हरिद्वार, हरि मतलब हरिद्वार मीन्स भगवान, भगवान का द्वार। ठीक है, भगवान की नगरी। हरिद्वार भैया कहाँ, किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब जो हरिद्वार है किस नदी के किनारे भैया? तो गंगा नदी के किनारे। एक चीज ध्यान देना, इससे पहले आपको बताया गया था कि जो कुंभ मेला है वो कितनी जगहों पे लगता है? 4 जगहों में लगता है। एक आपको बताया गया था प्रयागराज, दूसरा हमने बताया था हरिद्वार, तीसरा बताया था उज्जैन और चौथा बताया था नासिक। तो जो कुंभ मेला है ये जो प्रयागराज में गंगा यमुना नदी के तट पे लगता है, जो हरिद्वार में लगता है कुंभ मेला अर्थात हरिद्वार में तो गंगा नदी के किनारे लगता है, नासिक में लगता है तो गोदावरी नदी के किनारे लगता है और उज्जैन में कुंभ मेला लगता है तो क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। ठीक है, और प्रत्येक जगह पे प्रत्येक 12 वर्ष पे लगता है। ठीक, अर्थात 4-4 साल की गैपिंग पे लगता है। ओके, और एक जगह पे प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक, अगला है आपका भैया इस साइड आते हैं जबलपुर। अब जबलपुर जो भैया आपका है ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नर्मदा नदी किधर से किधर को प्रवाहित होती है तो नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व से किधर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, माही हो गई, साबरमती हो गई, ये सारी नदियां किधर बहती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, अगला है आपका भैया कानपुर। कानपुर, अब कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और कानपुर में ही आपका कौन सा मेला लगता है? बिठूर मेला लगता है। ठीक भैया, नेक्स्ट है मदुरई। मदुरई कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। मदुरई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। और मदुरई किस नदी के किनारे बसा है? तो वैगई नदी के किनारे बसा हुआ। किस नदी के किनारे? वैगई नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है आपका नासिक। नासिक किस नदी के किनारे है? तो नासिक भैया गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक, और इससे पहले आपको बता चुकी है कि नासिक में जो कुंभ मेला लगता है वो गोदावरी नदी के किनारे लगता है। और गोदावरी नदी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इसे दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा कहा जाता है और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर समथिंग है। ठीक, अगला भैया पणजी। पणजी, पणजी कहाँ पड़ता है? गोवा में। ठीक, गोवा की राजधानी है पणजी। अब जो पणजी है किस नदी किनारे है? तो मांडवी नदी किनारे बसा है। पणजी किस नदी किनारे बसा है? मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, अगला भैया उज्जैन। उज्जैन, उज्जैन महाकाल नगरी, महाकालेश्वर। तो उज्जैन भैया किस नदी किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, क्षिप्रा नदी किनारे। और इसी को आपको इससे पहले बता रखे हैं कि जो कुंभ मेला लगता है उज्जैन में किस नदी किनारे? क्षिप्रा नदी किनारे लगता है। ठीक, अगला है पुणे। पुणे या पुणे, पुणे किस नदी किनारे? मूठा नदी किनारे बसा। किस नदी किनारे? मूठा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, पुणे किस नदी किनारे? तो मूठा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, अगला है सूरत। सूरत भैया ताप्ती नदी किनारे। सूरत, सूरत किस नदी किनारे? ताप्ती। और सूरत है कहाँ पे? तो गुजरात में स्थित है। ठीक, और सूरत किस नदी किनारे? तो ताप्ती नदी किनारे। ठीक, अगला है श्रीनगर। श्रीनगर, श्रीनगर भैया झेलम नदी किनारे। श्रीनगर किस नदी किनारे है? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, अगला है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा, विजयवाड़ा भैया आपका कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है कोटा। कोटा, कोटा किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो चंबल नदी किनारे बसा हुआ। कोटा कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। ठीक, कोटा किस नदी किनारे है? चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, अगला है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कावेरी नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे? कावेरी नदी के किनारे आपका स्थित है। अगला है हैदराबाद। हैदराबाद भैया किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे। ठीक है, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसी विरासत को ऑपरेशन पोलो के तहत क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ठीक, अगला भैया लास्ट है संबलपुर। संबलपुर, संबलपुर किस नदी किनारे है? तो महानदी किनारे स्थित। ठीक, संबलपुर किस नदी किनारे स्थित है? महानदी के किनारे स्थित
है। ओके ओके बच्चा, संबलपुर किस नदी किनारे? तो महानदी के किनारे स्थित है। ओके, मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, ओके बच्चा, समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत? एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं। आगरा यमुना नदी किनारे है, कोलकाता हुगली नदी किनारे, अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे, अजमेर लूनी, वाराणसी गंगा नदी किनारे, औरंगाबाद काउम, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे, कटक महानदी, लखनऊ गोमती नदी किनारे, पटना गंगा नदी किनारे, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी किनारे, फिरोजपुर सतलज नदी किनारे, दिल्ली यमुना नदी किनारे, हरिद्वार गंगा नदी किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी किनारे, कानपुर गंगा नदी किनारे स्थित है, मदुरै वैगई नदी किनारे, नासिक गोदावरी नदी किनारे, पणजी मांडवी नदी किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे है, पुणे मूठा नदी किनारे, सूरत ताप्ती नदी किनारे, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे, कोटा चंबल नदी के किनारे, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी किनारे, हैदराबाद मूसी नदी किनारे, संबलपुर आपका महानदी के किनारे स्थित है। ओके बच्चा, जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।